अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो आप जवाब में देख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से क्या वो उत्तराखंड है, क्या वो गुजरात है, क्योंकि यहां पे लागू है, या फिर गोवा, जहां पे भारत की आजादी के पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड था, पुर्तगालियों के समय से। तो अब बात आती है कि एक नया राज्य भी आ रहा है। क्या है उसका नाम? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, और खास बात यह है कि यह अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी है मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा है कि एक हाई लेवल की कमेटी बनी है, और हाई लेवल की कमेटी में 6 सदस्य हैं, और इन 6 सदस्यों में जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष है कौन? रंजना प्रसाद देसाई। और रंजना प्रसाद देसाई की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व यानी कि पहले वहां पे क्या थी? जज थी। अब खास बात यह है कि ये समान नागरिक संहिता है क्या, यानी कि सबके लिए एक जैसे कानून की बात है, लेकिन सबके लिए एक जैसा कानून तो हमारा संविधान भी है, और जो अपराध करने वाले लोगों के लिए जो कानून है वो तो है ही, जो हाल ही में आए थे। फिर ये क्या है? ये समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में उल्लिखित मिलती है। वहां पे अनुच्छेद 44 है, याद रखिएगा। संविधान में कहां पे है? अनुच्छेद 44 पे। और ये क्या काम करती है? जैसे मान लीजिए विवाह का मुद्दा है, तलाक का मुद्दा है, गोद का है, विरासत का है, भरण पोषण का है, तो ये सारे मुद्दों पर यह काम करती है सबके लिए, यानी कि एक जैसे। तो विवाह, तलाक, भरण पोषण, इसके अलावा गोद, विरासत, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, लिव इन है, इन सब मामलों पर वह एक जैसा कानून लेके आती है, यानी कि वो सारे धर्मों के लोगों के लिए, हर समुदाय के लोगों के लिए रहेगा। तो हम ये देखें कि अभी क्या है, पर्सनल लॉ भी है, कुछ धर्म के समुदायों के लिए अलग कानून भी है, तो वो व्यवस्था इसमें नहीं रहेगी। तो ये देश के स्तर पे तो लागू नहीं हुआ, लेकिन राज्यों के स्तर पे मध्य प्रदेश में लागू होने को है। और ये बात आती है इस समिति के माध्यम से कि यह जो कमेटी है 60 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 6 महीनों के अंदर इसके लिए एक बिल तैयार हो जाएगा। अगर वो बिल पास हो जाता है तो बाकी जिन राज्यों में समान नागरिक संहिता है उसी के तरह मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगी। तो ये कमेटी फिलहाल बहुत सारे कानूनों का अध्ययन करेगी, जहां पे समान नागरिक संहिता है, जो पर्सनल लॉज है, उन सबको समझने के बाद ही अपनी रिकमेंडेशन देगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की अन्य जानकारियों को जानते रहने के लिए, हमारी मुलाकात के लिए। और एक सवाल है आपसे कि समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, और वो भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पर आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू हुई? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।